अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। साहिवाल में बेवा के मकान पर कब्जा माफिया ने कब्जा करके बेवा और उसके बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाया। मुकामी पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बावजूद बेवा के मकान का कब्जा वापस ना करवाया। साहिवाल तहसील के मुताबिक झाल रोड जमजम टाउन भुट्टो नगर की बेवा रुकैया बीबी जोजा मोहम्मद शफीक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पाकिस्तान बनने के बाद मेरे आबाओ अजदाद यहाँ 21 मरला के घर में रह रहे थे। अब कब्जा माफिया के सरगना शहजाद ने अपने गुंडों के हमरा मेरे मकान पर कब्जा करके मुझे और मेरे बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसके बाद पुलिस ने मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया, लेकिन अभी तक मेरा मकान वगजार ना करवाया गया और ना ही मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। बेवा रुकैया बीबी ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट लाहौर IG और प्लस पंजाब से मुतालबा किया कि पंजाब में कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई सख्त की जाए। जोजा मोहम्मद शफीक मेरी रहाइश चाल रोड के उपर नज़दीक जमजम कलोनी के कोल है। 21 मरले मेरी जगह है। मैं उत्थे अपने बच्चों के नाल मौजूद बैठी। कब्जा ग्रुप शहजाद खां भुट्टो नगर वाला इन्हें मेरी जगह ते आके कब्जा किया, ताले तोड़े, समान मेरा पिया विच मीटर मेरे नाम का लगा होया। इन्हें आके मैनू मारिया, मेरे बच्चों को मारिया। मलिकवाल से रिपोर्ट कर रहे हैं असलम जावेद। वसीम अफजल चौन ने मौला नगर शुमाली सड़क के तामीराती काम का इफ्तिताह कर दिया। तहसील प्रेस क्लब का दौरा भी किया और नौमुंतखब काबीना को मुबारकबाद भी पेश की। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साबिक मेंबर सूबाई असम्बली वसीम अफजल चौन ने मौला नगर शुमाली में सड़क के तामीराती काम का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर सियासी समाजी रहनुमा राजा खुरम नवाज की तरफ से इफ्तिताही तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें शुरका से खिताब करते हुए साबिक MPA वसीम अफजल चौन ने कहा कि अवामी खिदमत ही हमारा मिशन है। मलिकवाल में एक और गर्ल्स हाई स्कूल की मंजूरी हो चुकी है। नए तालीमी साल से क्लासेस का अजरा भी हो जाएगा, जबकि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मलिकवाल का टेंडर आज हो गया है। जल्द इसकी इफ्तिताही तकरीब भी होगी। वसीम अफजल ने मजीद कहा कि रवां माली साल के इख्तिताम तक शहर की मुतअद्दिद सड़कों और गलियों का तामीरात काम भी मुकम्मल हो जाएगा। बाद असाम वसीम अफजल ने तारिक मुख्तार गोंदल, बिलाल खान न्यासी, मोहम्मद रिजवान भट्ट और दीगर साथियों के हमरा तहसील प्रेस क्लब का दौरा भी किया और नौमुंतखब सदर चौधरी मुनीर अहमद समेत तमाम काबीना को मुबारकबाद पेश की। खबर है दायरा दिन पनाह से। मलिक कफायतुल्लाह की रिपोर्ट के मुताबिक DPO मुजफ्फरगढ़ तारिक वलायत की हिदायत पर DSP कोटद्दू सादत चौहान की जानिब से खुली कचहरी लगाई गई। खुली कचहरी में आए हुए साइलिन के मसाइल सुने और जल्द अज जल्द हल करने की यकीन दहानी करवाई। मुजफ्फरगढ़ तारिक वलायत की हिदायत पर DSP कोटद्दू की थाना सरवर शहीद में खुली कचहरी कोटद्दू सादत चौहान ने खुली कचहरी में आए हुए साइलिन के मसाइल सुने। खुली कचहरी के मौके पर SHO मलिक यूनस समेत दीगर अफसरान भी मौजूद थे। खुली कचहरी में अंजुमन ताजरान, वकला बरादरी समेत सियासी समाजी शख्सियात ने भी शिरकत की। अवाम के मसाइल सुनकर उनको जल्द अज जल्द हल करवाया जाएगा। DSP सादत चौहान खुली कचहरी का मकसद अवाम को उनकी दहलीज पर इंसाफ फ्राहम करना है। अपने आला अफसरान की हिदायत पर खुली कचहरियों का सिलसिला जारी रहेंगे। रुख करते हैं पीर महल का। दी एजुकेटर्स कैंप्स के सालाना तकसीम इनामात की तकरीब निजी होटल में मुनक्किद हुई। बच्चों ने खूबसूरत अंदाज में मिली नगमे पेश किए। हाजरीन ने खूब दाद दी। जी बिल्कुल, हमारे नुमाइंदे रफाकत चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक दी एजुकेटर स्कूल कैंपस के सालाना तकरीब तकसीम इनामात की तकरीब निजी होटल में मुनक्किद हुई। तकरीब में स्कूल के बच्चों ने चारों सूबों की सकाफत को उजागर करने के लिए खूबसूरत खाके, मिली नगमे और तकारीर पेश की, जिन्हें तकरीब में शरीक वालिदैन और दूसरे लोगों ने बेहद सराहा। तकरीब के मेहमान खसूसी असिस्टेंट कमिश्नर एजाज अब्दुल करीम, रीजनल मैनेजर दी एजुकेटर्स मुल्तान अदनान दानिश नागी थे। इस मौके पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर काशिफ बाजवा, रीजनल डायरेक्टर एकेडमिक सारा खाकवानी, CEO लेडीज ग्रुप ऑफ कॉलेजेस डॉक्टर आसिफ अब्बास, प्रिंसिपल पंजाब कॉलेज मोहम्मद जाहिद जरीफ, प्रिंसिपल लेडीज कॉलेज खुरम अखलाक, डायरेक्टर एजुकेटर्स मलिक अरशद जावेद, प्रिंसिपल दी एजुकेटर्स आयशा अरशद, प्रोफेसर मोहम्मद शबीर, कॉमर्स कॉलेज इचावतनी, चेयरमैन प्रेस क्लब मियां असद हफीज, मोहम्मद खालिद MK, सैयद नईर शहराजी, मुजाहिद हुसैन, मियां आसिफ काठिया, वजाहत हुसैन, खावर हनीफ भी मौजूद थे। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर एजाज अब्दुल करीम ने कहा कि दी एजुकेटर्स इलाके में लोगों की तालीम के जरिए बहुत खिदमत कर रहा है और ये स्कूल बड़े बड़े लोग पैदा कर रहे हैं। मजीद कहा कि हमारे मुल्क में तालीम की जितनी जरूरत महसूस की जा रही है, हमें उससे भी ज्यादा जरूरत है। सियालकोट सब ऑफिस पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी जिला सियालकोट का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए मेंबर पॉलिसी
कमिश्नर PRA गुजरांवाला डॉक्टर जावेद इकबाल शेख ने कहा कि गुज़श्ता 2 साल से पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने सूबे से 170 अरब रुपए की रिकॉर्ड रिकवरी की। 2012 में सेल टैक्स की कलेक्शन FBR के जिम्मे थी, जो पूरे पाकिस्तान से मजमूई तौर पर सिर्फ 22 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा करता रहा, और अब सिर्फ पंजाब से 170 अरब रुपए की टैक्स कलेक्शन इस बात की गमाजी है कि टैक्स दहिंदा को इस बात पर कायल करना है कि इसके जिम्मे जायज टैक्स बनता है। यही वजह है कि गुज़श्ता 2 साल में बगैर किसी इन्फोर्समेंट एक्शन और FIR दर्ज करवाए परचेज सर्विसेज पर टैक्सेस की 9% तक छूट और कोरोना के बावजूद टैक्स कलेक्शन में 61 अरब रुपए का रिकॉर्ड इजाफा हुआ। इसकी बुनियादी वजह टैक्स दहिंद का तमाद, आगाही और तरबियत है। लाहौर में PRA के 400 टैक्स पेयर को इस ज़मन में तरतीब फ्राहम की गई। बहुत कम ऑफिसर्स और अवामी नुमाइंदे ऐसे होते हैं जिनकी अवाम दिल से कदर करती है और उनकी गैर मौजूदगी में उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं। मावन खसूसी CM पंजाब मलिक उमर फारूक, साबिक असिस्टेंट कमिश्नर सदर उमर मकबूल ने आम आदमी से मोहब्बतें समेटी। DSP फैक्ट्री एरिया मलिक तारिक भी पंजाब पुलिस के माथे का ऐसा झूमर हैं जिन्होंने हमेशा आम आदमी के मसाइल सुने और उनमें घुल मिल जाते हैं। उनकी आला बसीरत से अवाम का पुलिस से खौफ खत्म हुआ। आम आदमी जो थाना जाते हुए डरता था और मुंशी से भी मिलने से घबराता था, अपने सामने अवाम दोस्त DSP को पाकर एहसास बरतरी और खुशी से सरशार नजर आया। यही वजह है कि अवाम की दुआओं से और अपनी ईमानदारी, सख्त मेहनत से इंस्पेक्टर से DSP और अब SP बनने वाले हैं और एडिशनल IGP कोर्स के लिए मुंतखब हो गए। खुशी के इस मौके पर समाजी शख्सियत हाजी इमरान ताहिर और पुलिस ऑफिसर असगर अली, उमर सरफराज और SHO थाना डिशकोट चौधरी अफजल चीमा ने DSP ऑफिस में मिठाई तकसीम की, फूल पेश किए और मलिक तारिक का वालहाना इस्तकबाल किया और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। रुख करते हैं गुजरांवाला से। इमरान चौहान की रिपोर्ट के मुताबिक पाबंदी के बावजूद गुजरांवाला में भरपूर बसंत मनाई जा रही है। मंचले घरों और बुलंद इमारतों पर चढ़कर बसंत मनाने में मसरूफ थाना धुल्ले, थाना मॉडल टाउन, थाना बागबानपुरा, थाना कोतवाली, थाना गरजाक, थाना पीपल्स कॉलोनी और मुख्तलिफ इलाकों में पतंगबाजी जारी है। पुलिस के छापों के बावजूद शहर भर में बोकाटा की आवाजें बुलंद हो रही हैं। बसंत मनाने का सिलसिला रात से जारी है। और इधर कबीरवाला पीपल्स पार्टी का अवामी लॉन्ग मार्च सिंध से होता हुआ अब पंजाब में रवां दवां है। खानेवाल में जियाले अपने कायद बिलावल भुट्टो के इस्तकबाल के लिए खड़े हैं। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे चौधरी शफकत कंबो से। जी शफकत, मजीद तफसीलात से आगाह कीजिए। या बिल्कुल, पीपल पार्टी की तरफ से अवाम मार्च जो है वो सिंध से निकल कर मुल्तान पहुंच चुका है और अभी जो है मुल्तान से निकल कर लाहौर मोड़ खानेवाल की जानब रवां दवा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ खानेवाल लाहौर मोड़ पर, जहाँ पे जो है जाले काफ़ी तादाद में आए हुए हैं। मज़ीद हमारे साथ PP के रहनुमा जो हैं असदाबाद शाह वो मौजूद हैं। उनसे हम जानते हैं कि इस जुलूस का मकसद क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा शुक्रिया, मैं आपके चैनल का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। देखें, खानेवाल को लोग कहते थे कि ये मुस्लिम लीग का गढ़ है। आज बिलावल भुट्टो ने यहाँ आकर साबित कर देना है कि बिलावल भुट्टो पूरे पाकिस्तान का लीडर है, वफाकी लीडर है, ना कि किसी सूबे का, ना कि किसी जमात का, ना कि किसी ज़बान का, ना किसी मसलक का। वफाकी लीडर अगर कोई है तो वो बिलावल भुट्टो है और वो साबित हो जाएगा लॉन्ग मार्च में कि ये सिंधी का लीडर है, ये पंजाबी का लीडर है, ये सराइकी का लीडर है, ये बलोच का लीडर है, ये पश्तून का लीडर है। और इंशाअल्लाह बिलावल भुट्टो जब इस्लामाबाद पहुंचेगा तो कारकुनों की, गरीब की, किसान की, मजदूर की जो आवाज़ है वो बिलावल भुट्टो है। और इंशाअल्लाह बेनज़ीर और जुल्फ़कार अली भुट्टो के नक्शे कदम पर चलते हुए बिलावल भुट्टो ने यह साबित कर दिया है कि वो किसी एक सूबे का लीडर नहीं है, वो वफाकी लीडर है, पाकिस्तान का लीडर है, गरीब का लीडर है, किसान का लीडर है, मजदूर का लीडर है। महंगाई के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ और अकरबा परवरी के खिलाफ वफाकी लेवल पर वाहिद जमात साबित होने जा रही है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, बिलावल भुट्टो है। हर गरीब, हर मजदूर, हर किसान, औरत, मर्द, बूढ़े, बच्चे की नजरें इस वक्त बिलावल भुट्टो पे हैं। और कौन बचाएगा पाकिस्तान? सिर्फ बिलावल भुट्टो और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। बड़ा शुक्रिया। ये जैसा कि आपने असदाबाद शाह साहब का कहना सुना है कि हम बिलावल के साथ थे, हैं और रहेंगे और इस्लामाबाद तक हम जाएंगे और इंशाल्लाह जो है हुकूमत की आखिरी कील जो है वो ठोंकेंगे। जी
वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर सलीम आसी की कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई। रुख करते हैं सादिकाबाद का। नूर अहमद शाकिर की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर सलीम आसी की कोर्ट सब्जल चक 42 में कार्रवाई। बासर अफराद के कब्जा सरकारी रकबा वगसार करवा लिया। बासर अफराद ने सरकारी रकबे पर कब्जा करके फसल काश्त की। असिस्टेंट कमिश्नर सलीम आसी ने काश्त की गई फसल पर हल चलाकर कब्जा वगसार करवा लिया। किसी भी शख्स को सरकारी जमीन पर कब्जा करने की हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी। खबर है भक्कर से। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर भक्कर सैयद अली रजा की हिदायत पर मौजूदा मुल्की हालात के पेश नजर बैनुल सूबाई चेक पोस्ट दाजुल पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। डीएसपी सदर सर्कल नासिर नवाज ने चेक पोस्ट पर मौजूद अफसरान मुलाजमान को ब्रीफ करते हुए कहा कि सूबाई बॉर्डर और दरियाई सिंध की वजह से चेक पोस्ट की ड्यूटी को अलर्ट होना बहुत जरूरी है ताकि कोई शरपसंद अनासर या मुनशियात स्मगलर्स अपने मकासद के लिए हमारे जिले में दाखिल न हो सके। जिला हाजा में दाखिल होने वाले तमाम गाड़ियों को AVLS सिस्टम के जरिए और तमाम अफराद को SVAS सिस्टम के जरिए चेक करें। मशकूक अफराद पर कड़ी नजर रखें। कबीरवाला पीपल्स पार्टी का अवामी लॉन्ग मार्च सिंध से होता हुआ अब पंजाब में रवां दवा है। खानेवाल में जयाले अपने कायद बिलावल भुट्टो के इस्तकबाल के लिए मौजूद हैं। यहाँ बिल्कुल पीपल पार्टी की तरफ से निकाला गया अवामी मार्च जो है वो सिंध से रवां दवा होकर मुल्तान पहुँच चुका है और अभी थोड़ी देर बाद जो है वो लाहौर मोड़ खानेवाल पहुँच रहा है। तो यहाँ पे काफ़ी जियाले भी मौजूद हैं और जियाले भी मौजूद हैं। हम इस वक्त जो है वो पीपल पार्टी की रहनुमा जो है वो हमारे साथ हैं। उनसे हम जानते हैं कि उनका इस्तकबाल के बारे में क्या कहना है। जनाब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को वेलकम करने के लिए हम यहाँ खड़े हुए हैं। ये वो अवामी मार्च है जो जिसकी तरफ पूरा पाकिस्तान देख रहा है, क्योंकि इस जालिम और झूठी हुकूमत और धोखेबाज हुकूमत जिसने नौकरियों का वादा किया, जिसने सराय की सूबे का वादा किया, जिसने मकानात देने का वादा किया, मगर हालत ये है कि हमें कुछ भी नहीं मिला और पूरा पाकिस्तान इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ देख रहा है। हम उनकी बहनें उनको ये यकीन दिलाने के लिए यहाँ खड़ी हैं कि हम उनके साथ इस्लामाबाद तक जाएंगे और जिस तरह चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने फरमाया है कि हमारे इस्लामाबाद पहुँचने से पहले इसको मुस्ताफ़ी हो के घर जाना चाहिए, वरना हम उनकी बहनें उनके शाना बशाना है। हम इसका इस्तीफा लेके वापस आएंगे और इस मुल्क को इस नए झूठे पाकिस्तान से निजात दिला के अपना वो पुराना वाला पाकिस्तान बहाल करवा के वापस लेके आएंगे। ये जैसा कि आपने इनका कहना सुना है कि हम जो है बिलावल भुट्टो के साथ थे हैं और रहेंगे और इस्लामाबाद तक उनके साथ जाएंगे और हुकूमत की पीठ में जो है वो आखिरी कील घोंपेंगे। जी बुलेटिन में रुख करते हैं तौंसा शरीफ का। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान खान बुज़दार की खुसूसी हिदायत और DPO डेरा गाजी खान मोहम्मद अली वसीम के अहकामात की रोशनी में ASP सर्कल तौंसा शरीफ कायनात असर खान ने कस्बा बोहड़ इलाका थाना सदर तौंसा में खुली कचहरी का इनेकाद किया। ASP सर्कल तौंसा शरीफ कायनात असर खान ने कस्बा बोहड़ इलाका थाना सदर तौंसा में खुली कचहरी का इनेकाद किया। ये सिलसिला अव्वल रोज ही से जारी है। ASP ने जारी किया हुआ है ताकि दूर दराज इलाकों से अवामुल नास को अपने मसाइल के सिलसिले में न आने पड़े। मुनक्किदा खुली कचहरी में कसीर तादाद में अवामुल नास ने शिरकत की। इस मौके पर ASP ने शहरियों से खिताब करते हुए कहा कि जुल्म और ज़्यादती के शिकार और परेशानी में मुब्तला शहरियों की मदद और इंसाफ की फ्राहमी पंजाब पुलिस की अवलीन तरजीह है। अवामुल नास को बावर करवाया गया कि फ्री केस रजिस्टर किए जाते हैं। किसी भी पुलिस ऑफिसर को रिश्वत ना दी जाए या कोई रिश्वत की डिमांड करता है तो मेरे पास नोटिस दिया जाए। शहरियों ने अपने अपने मसाइल पेश किए, जिस पर ASP ने मुतलका अफसरान को हुक्म दिया कि इंतहाई कम वक्त में शहरियों के मसाइल हल करके रिपोर्ट दें। आपको ले चलते हैं शोरकोट की जानिब। साबिक MPA खालिद गनी के भाइयों का म्युनिसिपल कमेटी की जगह पर लगाया नाजायज पंप म्युनिसिपल कमेटी के एडमिनिस्ट्रेटर ने सील कर दिया। बताया जाता है कि कई एक साल पहले जब खालिद गनी चेयरमैन था, बाद में MPA बना, म्युनिसिपल कमेटी के साथ सासबाज होकर अपनी फैमिली के नाम करवा ली थी और इस पर पंप लगा लिया, जिसके खिलाफ ज़हूर नामी तगा ने अदालत से रजू कर लिया जो सुप्रीम कोर्ट तक, जिसने अपनी मातहत अदालतों का फैसला बरकरार रखा। गुज़श्ता रोज एडमिनिस्ट्रेटर शोरकोट मोहम्मद फजल अब्बास ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में डिप्टी कमिश्नर जंग के हुक्म पर कार्रवाई करते हुए चीफ ऑफिसर तारिक जावेद कंबो और अमले के हमरा मौके पर जाकर पंप को सील कर दिया, जबकि MPA से
इस बारे में मौक़िफ़ लिया गया तो उन्होंने कहा कि 9 मार्च को तारीख लगी हुई है, हम अदालतों का एहतराम करते हैं और करते रहेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेंट्रल पंजाब के नायब सदर इसरारुल हक भट्ट की सेंचुरी टावर कलमा चौक आमद। इस मौके पर सेंचुरी टावर अंजुमन ताजरान के सदर इरफान चौधरी और दीगर ने फूलों की पत्तियां निछावर की और गुलदस्ते पेश करके शानदार इस्तकबाल किया। चौधरी इरफान, वकास मोइज़न, हाजी अजीम, अमीर सुल्तान, मुबशिर जंजुआ, मलिक शबीर खोखर, अब्दुल रहमान चौधरी, साजिद जट, असलम बरकाती, राना उस्मान, शमशाद डोगर, आसिफ जिलानी, अमीन नकीबी, राशिद नूर, शेख फैसल चौधरी, अदनान और दीगर भी हमरा थे। इरफान चौधरी ने इसरारुल हक भट्ट की ताजपोशी की। इस मौके पर ताजिर बरादरी की तरफ से केक भी काटा गया। सेंट्रल पंजाब के नायब सदर इसरारुल हक भट्ट ने इरफान चौधरी और दीगर ताजिर बरादरी का शुक्रिया अदा किया। तमाम ताजिर बरादरी से 6 तारीख को लॉन्ग मार्च में शिरकत की अपील की, जिस पर ताजिर बरादरी ने लॉन्ग मार्च में भरपूर शिरकत की यकीन दहानी करवाई। सदर अंजुमन ताजरान सेंचुरी टावर इरफान चौधरी की तरफ से तमाम मौसस मेहमानों को इशाया भी दिया गया। रुख करते हैं साहिवाल का। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सोशल मीडिया टीम डिवीजन साहिवाल की नोटिफिकेशन तकरीब H180 मॉडल टाउन लाहौर में मुनक्किद हुई, जिसमें मेहमान गरामी मलिक नदीम कामरान, सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब राना आतिफ रऊफ, सदर मुस्लिम लीग नून सोशल मीडिया टीम पाकिस्तान काशिफ साबर खान, सदर मुस्लिम लीग नून सोशल मीडिया टीम पंजाब साद सलीम शेख, सदर सोशल मीडिया टीम डिवीजन लाहौर थे, जिसमें मलिक कासिम नदीम कामरान, सदर सोशल मीडिया टीम जिला साहिवाल, तमाम अहदेदारान को नोटिफिकेशन जारी किए गए। राना आतिफ रऊफ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इंशाअल्लाह हम सब मिलकर कायद मोहतरम मोहम्मद नवाज शरीफ का बयानिया घर घर पहुंचाएंगे। घोटकी से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद फहीम शेख। जिला घोटकी तहसील डेरकी में टेक्निकल कॉलेज को फंडिंग करने वाली निजी कंपनी ने टेक्निकल कॉलेज को स्कूल में कन्वर्ट करने का फैसला कर लिया। स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर और स्टूडेंट ने मुसलसल एहतजाज किया, जिसके बाद टेक्निकल कॉलेज की इंतजामिया ने पढ़ाने वाले उस्ताजा को बरतरफ कर दिया। बरतरफ उस्ताजा की बहाली के लिए सियासी समाजी शख्सियत ने निजी कंपनी के मेन गेट के आगे एहतजाजी धरना दिया। उन्होंने फैक्ट्री इंतजामिया और DC घोटकी से पुरजोर अपील करते हुए मुतालबा किया कि जल्द से जल्द उनके उस्ताजा को बहाल किया जाए और टेक्निकल कॉलेज को कॉलेज का दर्जा देकर खोला जाए। सियासी समाजी शख्सियत सिंध तरक्की पसंद पार्टी के मरकजी वाइस चेयरमैन जाम अब्दुल फताह समेजो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लेडीज विंग के जिले सदर मैडम हेर अलवी, हातिन खान शहर और हसन लाशारी और दीगर सियासी समाजी शख्सियात भी मौजूद थे। एक और खबर शामिल करते हैं भक्कर से। कायद मिल्लत जाफरिया इनामा से साजिद अली नकवी की पेशावर बम धमाके की शदीद अल्फाज में मुसम्मत करते हुए 3 रोज़ा शोक का ऐलान करते हुए इतवार को एहतजाज का ऐलान कर दिया, जबकि ऑल पाकिस्तान उलमा कौंसिल के चेयरमैन इलामा सैयद फरमान रजा आबदी और मातहम कसरे ज़ैनब अलैहिस्सलाम सिकंदर रजा नकवी ने इस सानिया पर गम और गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि मिल्लत जाफरिया ऐसे वाक़यात से घबराने वाली नहीं, हुकूमत इन दहशत गर्दों को फौरी गिरफ्तार करे। नाजरीन, आपको एक अहम खबर से आगाह करते चले। पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च में खानेवाल लाहौर मोड़ पर जलसे के दौरान कवरेज के दौरान निजी चैनल का ड्रोन कैमरा आसफा भुट्टो जरदारी के सर में जा टकराया, जिससे वो शदीद जख्मी हो गई। फुटेज ऑन न्यूज ने हासिल कर ली। जी बिल्कुल, आपको एक अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च में खानेवाल लाहौर मोड़ पर जलसे के दौरान कवरेज निजी चैनल का ड्रोन कैमरा आसफा भुट्टो जरदारी के सर से टकरा गया, जिससे वो शदीद जख्मी हो गई। फुटेज ऑन न्यूज ने हासिल कर ली, जिसमें वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि ड्रोन सीधा चलता हुआ बीबी आसफा के सर में जा लगा, जिससे वो शदीद जख्मी होकर कंटेनर के ऊपर ही गिर पड़ी। उनको फौरी तौर पर मुल्तान निश्तर अस्पताल रेफर कर दिया गया।